जावेद चौधरी के प्रोग्राम में अफनान और मरवत साहब की ये लड़ाई बड़ी मशहूर हो रही है। बूटों को चाटते चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाट इतना बड़ा बूट चाट है सारी उम्र किया है। इमरान खान की तो नस्ल है, इमरान खान को नस्ल ही है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। नहीं यार, वो खानदानी हरामखोर भी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार, इधर आओ इधर आओ, अंदर आओ अंदर आओ, छोड़ 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 ओए छोड़ 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 यार, छोड़ 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 दे यार, छोड़ 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 अरे छोड़ यार, ओए छोड़ छोड़ बस 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 यार, बस 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 यार, अफनान 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 नहीं यार, नहीं छोड़ छोड़, इनको बाहर ले जा यार। ये बदकिस्मत मीडिया के जरिए जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं इंतहाई तकलीफदेह भी हैं, लेकिन इनका सयाक़ व सबाक़ समझने की ज़रूरत है। ये एक फ़र्द नहीं है जो दूसरे पर हमला कर रहा है और उसके बाद हमला करने के बाद मार भी खा रहा है, और मार खाने के बाद ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह वो बहुत चीता है और जिसने उसको मारा है वो तो असल में गीदड़ है। इस बात से कतई नज़र कि किसने ज़्यादा मुक्के मारे और किसने ज़्यादा चमाटें खाई, बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि हो क्यों रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि जिस क़यादत के हाथों ये बन के आगे आए हैं वो आपको खुद ये बताती रही है। जिसके अंदर मुजरिम बैठे हुए फिर मेरा कह रहा है कि इनको यहां से निकालो, खींचो उसको गिरबान से पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और सभी बजो क्रांति करके आह्वान तो पहुंचे उधर और इकट्ठे जाना, बड़े बड़े ग्रुपों में जाना और इनकी ऐसे आप इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं, मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। तो पुलिस वालों को मार लगाओ, जज को मार लगाओ, सहाफी को मार लगाओ और आखिर में आके जर्नैल को भी मार लगाने की कोशिश करो। और फिर जब जर्नैल ने आगे से स्टैंड लिया तो फिर भागते भागते बलूचिस्तान पहुंच गए, और जब फिर कुछ और नहीं बना तो रियासत के ऊपर हमला कर दिया 9 मई की सूरत में। एक पूरी सकाफत है जिसको बाकायदा इंडोर्स करवाया गया बदकिस्मती से उस वक्त रियासत के इदारों की तरफ से। अब इमरान खान जब अपने लोगों की एवेल्यूएशन किया करते थे तो एवेल्यूएशन इस बुनियाद पर करते थे कि आपने दूसरों को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया और दूसरों का मुंह आपने कैसे तोड़ा। जिसने जितनी बड़ी गाली दी, जिसने जितना बड़ा बहतान लगाया, जिसने जितना बड़ा झूठ बोला, उसको उतनी ही बड़ी शाबाश मिला करती थी। ये मीडिया स्ट्रेटजी हुआ करती थी। आप चले जाओ, आप जाके गिरबान को पकड़ लो, आप गालम गलोच करो, आप चोर, डाकू, गद्दार, नंगे वतन, ये करते करते एक ऐसी सकाफत बना दी जिसने 9 मई के वाक़े को जन्म लिया और जिसके नतायज अब वो जेल में बैठकर भुगत रहे हैं। तो जो मरवत साहब हैं ये एक इस्तारा है उस तमाम सकाफत का जिसको पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बाकायदा आपने तरवीज की, जिसकी उसको आपने प्रमोट किया, और ये सकाफत अब आप लोगों के घरों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। लंदन के अंदर या अमेरिका के अंदर जो मुजाहरे होते हैं, लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमले करवाए जाते हैं, जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, वो सब इस सकाफत का गंध है। बल्कि इसको सकाफत तो नहीं करना चाहिए, तो कसाफत है। ये इस कसाफत की जो गंदगी है गहरे अंदाज में आपको नज़र आती है। अब क्या ये सिर्फ एक इनफरादी मामला है, जो कि हमने साबित किया इनफरादी मामला नहीं है। क्या ये एक जमात का मामला है? ये जमात का मामला भी नहीं है। इसको रियासत ने इंडोर्स किया, इन लोगों की बाकायदा तरबियत की। इनको बताया जाता था कि फलां फलां लीडर के बारे में आपने ये बातें करनी है, और ये सिर्फ शाबाशियां बनी गला में नहीं दी जाती थी। ये अहम इदारों के सरबराहान बाकायदा बताते थे कि इनका तवा लगाएं, इनकी आप पगड़ियां उछालें, इनको आप रगेदें। और रगेदने का जो अमली मुजाहरा था
कभी वो पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिले जुले नगमों के जरिए था, कभी शेख रशीद जैसे लटकी जुबान वाले शख्स के जरिए गालम गलोच का मामला था, कभी फवाद चौधरी जैसे लोगों के जरिए मुगलजात बकवाने का मामला था। ये रियासत के इंडोर्समेंट से हुआ। 9 मई हुआ, वो उन गलतियों का एक अक्स था जो रियासत ने पीटीआई के साथ मिलकर की और उनको इंडोर्स करवाया। फैजाबाद धरने का आजकल बड़ा तज़किरा होता है, लेकिन इस मुआहिदा का तज़किरा भी करने की ज़रूरत है जो फैजाबाद धरने के बाद करवाया गया, जिसके ऊपर उस वक्त के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को हेड करते थे जनरल फैज़ हमीद, मेजर जनरल थे, उनके दस्तखत सब हैं। बताया गया कि उन्होंने ये मुआहिदा करवाया। इसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर के दस्तखत हैं और इसके जो अगर आप मंदरजात देखें वो खतरनाक तरीन मंदरजात क्यों हैं? क्योंकि इन मंदरजात के अंदर आपको जत्थेबंद लोग जो हैं वो रियासत के ऊपर हावी होते हुए नजर आते हैं और रियासत इस बात पर खुशी मनाते हुए नजर आती है कि कैसे उसने जत्थेबंदों को कंट्रोल करके पाकिस्तान की इज्जत बचाई। तो जब आप इनफरादी जत्थाबंदी को और गालम गलोच को फरोग दिलवाते हैं, जब आप पार्टीज के जरिए दूसरों की पगड़ियां उछलवाते हैं, जब आप रियासत के ऊपर खुद हमले करवा के इंडोर्स करवा के सियासी बहाव को मोड़ना चाहते हैं, तो नताइज वही निकलते हैं। तो जो इस स्टूडियो के अंदर हुआ वही 9 मई को हुआ, जो 9 मई को हुआ वही हो रहा था फैजाबाद के धरने में, वही हो रहा था 12 मई को, वही हो रहा था 2014 को। अगर हमने ये गलतियां ख़त्म करनी है और इनके नताइज से हमने भुगतने से इज्तनाब बरतना है, तो फिर हमने माजी की पूरी कड़ियाँ मिलानी होंगी। अगर हमने कड़ियाँ नहीं मिलाई और सिर्फ एक फ़र्द के ऊपर फोकस किया तो हम हक़ाइक़ को कभी भी ना एक्सेप्ट कर पाएंगे और ना उनके नताइज को ज़ायल कर पाएंगे। जो स्टूडियो के अंदर किया गया वो आपको बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की रियासत के हाथों पीटीआई के ज़रिए होता हुआ पिछले 10 साल से नज़र आ रहा है।